तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी व फिर स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताने क्या वाले हैं, समझाने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले कक्षा 10 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कक्षा 10 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा चैनल का नाम क्या है? हाई लेवल स्टडी। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाई लेवल स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ आज के आज अपलोड होगी। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका पद्यांश है, गद्यांश है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, क्या है? गद्यांश है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको तो देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको इसके लिए लाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है। ठीक है, यहाँ आप देखिए जो हमारा गद्यांश है क्या है? विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरीके से पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए जो आपको ये पीले कलर का दिख रहा है ना, ये आपको पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, तो ये पूरा रेखांकित अंश है आपका, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, और जो ये दिख रहा है हाई लेवल स्टडी आपका चैनल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दे रखे हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सहित आपको लिखना है, अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखिए। तो देखिए अगर आपको इस चैप्टर का मालूम है कि कौन से चैप्टर से लिया गया, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गद्यांश से रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए अथवा हमें अपने मित्र की कौन सी आशा रखनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? एक सच्चा मित्र किसे कहा गया है? या घ नंबर, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब देखिए संदर्भ इसका लिखते हैं। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे? गद्य खंड में संकलित कौन से पाठ से? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक की बात करेंगे। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। किसके? दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्त दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें इस प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, तब भी हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाएं। और देखिए और क्या करा है कि यदि हम निराश व हताश हो जाएं तो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कि मित्र का कर्तव्य यही होता है कि आप कहीं पर अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको वो तुरंत सचेत करे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वे हमें हर प्रकार के उत्तम जीवन देने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है? लेखक सच्चे मित्र के गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार
उत्तम वैद्य रोगी को नब्ज देकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र होता है। हाव भाव व लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसका सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छा माता पुत्र को सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है, वह कोमलता से समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख था अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ग के पहले के नंबर की बात करेंगे तो देखिए जो आपका क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन है व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे उसे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रगाढ़ करने तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वे हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। ठीक है, एक सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान कर हमें उनसे मुक्ति दिलाए, उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा जो किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। ठीक है, चलिए घ नंबर की बात करेंगे। घ नंबर में देखिए मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुणी रूपी को हमें मुक्त दिलाता है। ठीक है, अंगा की बात करेंगे। लेखक के अनुसार अच्छे मित्र के निम्नलिखित कर्तव्य बताएं। एक अच्छे मित्र को दोषों, अवगुणों व बुराइयों से हमें अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, एक अच्छे मित्र का वह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के हृदय अच्छे विचारों को उत्पन्न करे। ठीक है, अब देखिए जो कुछ पद्यांश है, हमारे पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए उनको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जो पद्यांश हमने लिया है ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे 2012, 15, 17, 19। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो चरल कमर बंधव हरिराई, जा की कृपा पगुगिर लघु अधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले चित्र छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधव तिहि पाई। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ में कुछ और चीज़ें होती है ना, कुछ जो आपका जिसमें मीनिंग नहीं मालूम है वो चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। जैसे चरण का क्या हो जाएगा पैर, बंद का वंदना करना, हरि का कृष्ण, पंगु मीन्स लगड़ा, गिरी मीन्स पहाड़, लघे मीन्स पार करना, दर्शाई मीन्स दिखना, बहिरो मीन्स बहरा, सुने मीन्स सुनना, पुण्य मीन्स फिर से, रंक मीन्स गरीब, धराई मीन्स धारण करना मीन्स तिह। ठीक है, अब देखिए संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के काव्य खंड से संकलित है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा संकलित है। ठीक है, अब प्रस्तुत पद्य में देखिए सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या देखिएगा, जब भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ। इसकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि वे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं अपने चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए काव्य सौंदर्य की बात करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति व्यक्त भाव व्यक्त किया है। देखिए भाषा की बात करेंगे, साहित्य ब्रज है। शैली की बात करेंगे, मुक्तक। गुण क्या है, प्रसाद है। रस क्या है, भक्ति रस है इसमें। ठीक है, और छंद ज्ञात्मक है। शब्द लक्षणा की बात करेंगे, शब्द क्या है, शक्ति लक्षणा है। अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में यह शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सूरदास स्वामी ने सवर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार चरण कमलों में कमल रूपी कोमल चरणों में बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आपको एक निबंध लिखकर हम बताते हैं निबंध कैसे लिखा जाएगा। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है,
निबंध क्या है? मोबाइल फ़ोन से लाभ और हानि, मोबाइल फ़ोन के अति प्रयोग से संभावित हानियाँ, ठीक है। संकेत बिंदु, प्रस्तावना, सुविधाओं का खजाना, जीवन शैली, अभिन्न हिस्सा, उपसंहार, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। चलिए देखिए, मोबाइल फ़ोन अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं, ठीक है, अगर इसे आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए कि देखिए, आप मोबाइल तो चलाते ही हैं, मोबाइल से शायद वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल से हमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो पहले प्रस्तावना देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गतिशील। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन का अर्थ है एक दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य जहाँ चाहे ले जा सके और हमेशा अपने साथ रख सके। मोबाइल फ़ोन की इतनी खूबी ने हमें इस घर घर पहुँचा दिया है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी रहकर विश्व के किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों से संपर्क स्थापित कर सकता है, ठीक। और देखिए, सुविधाओं का खजाना, आजकल इसके नित्य नए नए मॉडल विभिन्न मूल्य पर उपलब्ध है। मोबाइल फ़ोन की कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकता को देखते हुए अनेक विशेषताओं वाले मोबाइल फ़ोन बना रही हैं। आज मोबाइल फ़ोन में बातचीत करने के साथ साथ संगीत सुनने, फोटोग्राफी करने तथा गणना करने में सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इतना ही नहीं, आज इसका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन पर ही इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है, ठीक। आगे चलिए, जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा, जो जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है मोबाइल फ़ोन, आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फ़ोन त्वरित संप्रेषण का मुख्य साधन है। बिजली का बिल जमा करने से लेकर बैंकिंग क्रियाकलाप तक आदि सभी कार्य बैठे बैठे मोबाइल द्वारा संभव हो जाते हैं। मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे के दूर रहते हुए भी जुड़े रहते हैं। जो काम चिट्ठी पत्र आदि से हफ्तों महीनों में होता है वो मोबाइल द्वारा मिनटों में संभव है। आज यह सिर्फ सुविधा की वस्तु न होकर हमारी आवश्यकता बन गया है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथों मोबाइल को देखा जाना इसकी उपयोगिता को प्रमाणित करता है, ठीक है। तो ये सारे देखिए निबंध हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।